तो आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात क्यों करते हैं। देखिए क्या हुआ था, जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था तो उस वक्त डेवलपमेंट का प्रोसेस इतना ज़्यादा तेज़ हो गया था कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट को देखा गया, लेकिन उससे जो होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट थे एनवायरनमेंट के ऊपर हमने देखा ही नहीं। लेकिन कुछ आने वाले सालों के बाद में हमें पता चलता है कि इसके तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्लेशियर्स पिघलने लग पड़े, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई लोगों की, कई सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट फिर बीच में आता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। यानी हमें प्रेजेंट की सोसाइटी का तो ख्याल रखना है, उसकी ज़रूरतों को हमें पूरा करना है, लेकिन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है हमें उसको भी ध्यान में रखना है। फ्यूचर जनरेशन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ब्रुटलैंड कमीशन बैठता है जिसमें हम बात करते हैं आर कॉमन फ्यूचर की। ब्रुटलैंड कमीशन 1987 में आया था और फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी एक डेफिनेशन के तौर पर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कंसर्टेड एफर्ट्स टुवार्ड्स बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड द रिजिलियंट फ्यूचर फॉर द पीपल एंड द प्लैनेट। अभी मैं कोर एलिमेंट्स की बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। सभी का इंक्लूजन होना चाहिए, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो सोशल इंक्लूजन इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट एंड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट को भी हमें कंजर्व करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। जब हम इन तीनों की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, अचीविंग द सस्टेनेबल लाइवलीहुड, लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, सोलर सिस्टम वगैरह समथिंग। फिर अगर मैं सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात करूँ तो हम एनवायरनमेंट को सस्टेन कैसे कर सकते हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू होने चाहिए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी हमें बचाना चाहिए, सेविंग वाटर, सपोर्टिंग द सस्टेनेबल मोबिलिटी, इनोवेशन होनी चाहिए सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन में, आर्किटेक्चर में, जो भी बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें भी हमें कुछ ऐसी इनोवेशन करनी चाहिए जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये काफ़ी सारे एफर्ट्स हैं जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सोशल सस्टेनेबिलिटी। इसमें हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, मेल एंड फीमेल के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लोगों की डेवलपमेंट होनी चाहिए, कम्युनिटीज़ एंड कल्चर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अचीव ए रीजनेबल एंड फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ केयर सबको अच्छा मिलना चाहिए, एजुकेशन अक्रॉस द गोल, सभी को एजुकेशन भी बराबर की मिलनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो ये बात करता है इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ की, दैट इज़ जनरेट वेल्थ फॉर ऑल। कई बार क्या होता है कि जब हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो हम कई बार किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जब हम कम्युनिटी को रिप्लेस करते हैं तो हमें उसका रिहेबिलिटेशन भी करना चाहिए, और जब उसका रिहेबिलिटेशन नहीं होता तो उसके साथ साथ जो उसका एक पर्टिकुलर कल्चर होता है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाता है, वो भी लुप्त हो जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, हर किसी को बराबर के इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिलना चाहिए, किसी को वंचित नहीं रखना चाहिए उसके राइट से। फिर हमें गरीबी को दूर करना चाहिए हर एक डिमेंशन से। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो उसके गोल्स थे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।